नमस्कार, प्राइम टीवी पर वीकेंड चर्चा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही तमाम ये मामला जो है गलियारे में सुर्खियों में बना हुआ है। हर खास व आम की जुबान पर केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई को लेकर चर्चा है। कुछ लोग इस मामले को इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़कर भी देख रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि विपक्ष का मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए, कांग्रेस का खाता बंद हो चुका है, विपक्ष रहित क्या ये चुनाव होने वाला है। लेकिन इस बीच सवाल यही कि केजरीवाल अंदर बाहर गदर और किसका है अगला नंबर। आज का जो है वो यही है कि आखिर केजरीवाल के बाद अगला नंबर किसका है, क्योंकि पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए झारखंड से, उसके बाद नंबर आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले में। तो सवाल यही है दोस्तों कि आखिर अगला नंबर किसका है, क्योंकि लगातार ये कार्रवाई ईडी की ओर से देखी जा रही है। इससे पहले झारखंड में देखी गई थी, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान दिल्ली में यह कार्रवाई हुई है। और देखिए, सियासी रस्साकशी जो है वो लगातार उफान पर है। लोग इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि विपक्षियों को लंगड़ा, लूला और दिव्यांग बनाने की यह कवायद भाजपा सरकार की ओर से की जा रही है। अरविंद केजरीवाल, जिनके साथ अरविंद केजरीवाल के गुरु रहे, हम अन्ना हजारे का वो बयान सुनवाते हैं जिनके साथ कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान केजरीवाल ने अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। क्या कह रहे हैं अन्ना हजारे, सुन लेते हैं। बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या? तो देखिए, अन्ना हजारे कह रहे हैं, समाज सेवी अन्ना हजारे, ये वही अन्ना हजारे हैं जो कभी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेते हुए इन्होंने दिल्ली में उस अभियान की शुरुआत की थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की, और कह रहे हैं कि हमने कभी शराब के खिलाफ अभियान चलाया था। लेकिन आज देखिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल उसी शराब के घोटाले में, जिसके खिलाफ कभी अरविंद केजरीवाल हमारे साथ मिलकर आवाज उठाते हुए नजर आते थे, आज उसी शराब से जुड़े हुए कांड में वो गिरफ्तार हुए। लेकिन कह रहे हैं कि भाई सत्ता के आगे कर भी क्या सकता है, अरविंद केजरीवाल अपनी जुबान में कह रहे हैं। और सीधे तौर पर अन्ना हजारे देखिए हमलावर हैं सत्ता पर, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई सत्ता के आगे वो कर क्या सकते हैं, मजबूर नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा अन्ना हजारे का कहना है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ देखिए आशीष तिवारी हैं बीजेपी से, हमारे साथ रविंद्र प्रताप हैं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, और देखिए तमजीद अहमद भी हमारे साथ आपसे थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रखेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए, ये जो सवाल है बहुत ही अहम सवाल है कि भाई हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं, और फिलहाल देखिए अगला नंबर किसका है, सवाल यही उठाया जा रहा है लगातार। इस बीच देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं कि ईडी द्वारा की जाने वाली 17वीं गिरफ्तारी की ओर इशारा उन्होंने दरअसल कर दिया है। अगला नंबर का जिक्र कर रहे हैं हम कि भाई अगली गिरफ्तारी किसकी होगी, और उनका कहना है कि राघव चड्ढा का नंबर अगला हो सकता है, उनके बाद फिर वो और लोग गिरफ्तार किए जाएंगे जो इस देश के चुनाव में प्रमुख खिलाड़ी हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता, सीनियर लीडर कह रहे हैं कि भाई जो भी बीजेपी के आड़े आएगा इस चुनाव में वो सब गिरफ्तार किए जाएंगे, और राघव चड्ढा का नंबर लेते हुए वो कह रहे हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
तो देखिए हमारे साथ बीजेपी से आशीष तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। तमजीद अहमद साहब हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। तमजीद अहमद कांग्रेस का स्टैंड रखेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप जी, सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए मौजूद हैं प्रखर श्रीवास्तव साहब, बहुत स्वागत आप तमाम मेहमानों का इस वीकेंड चर्चा में। देखिए सवाल बहुत ही गंभीर है और सवाल मेरा सबसे पहले आम आदमी पार्टी से, क्योंकि भाई आपकी पार्टी के नेता और देखिए मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के गिरफ्तार हुए हैं। तो सवाल यही है कि भाई केजरीवाल अंदर है, बाहर गदर है, और अगला नंबर किसका है? प्रखर श्रीवास्तव जी। रामकृष्ण, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। मैं आग हूं, मैं प्रहार हूं। अगर ये रात अंधेरी काली है तो मैं आने वाली सुबह की ललकार हूं। हाँ मैं यलगार हूं, हाँ मैं यलगार हूं, हाँ मैं यलगार हूं। रामकृष्ण शुक्ला जी, आपको नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार, और खासकर साधु और प्रणाम मेरे आशीष भाई को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को। कृष्ण जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए मैं लगातार आपके चैनल, सम्मानित चैनल में बैठता रहा और बोलता रहा कि देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, और इस अघोषित आपातकाल के अंदर जो विपक्ष का कोई भी अगर नेता होगा उसको गिरफ्तार करा जाएगा। और मैं माननीय अरविंद केजरीवाल के बारे में भी लगातार आपसे कहता कि हमारे नेता को बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट गिरफ्तार करने जा रही है, और लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कहते रहे कि ईडी मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, हर जतन कर रही है। देखिए आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ कि जो ये लगातार बीते 2 साल से कहते हुए आ रहे थे फर्जी, एक कथाकथित फर्जी शराब घोटाले के बारे में कि भैया हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है, फला करोड़ों का घोटाला हुआ है, 1000 से ज्यादा रेडें मार दी, हर जगह इन्होंने छापे मार दिए, हमारे सारे नेता को इन्होंने जेल में भेज दिया, और कह रहे थे कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जबकि लथाड़ा भी और कहा कि आप मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत लेकर आए हो, मगर मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रहे हो। खैर, अब मैं आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट जिस चीज को ढूंढ रही थी वो ईडी नहीं ढूंढ पाई, उसको हम ढूंढ के ले आए हैं। और क्या खुलासा किया आपने? ढूंढना, क्या खुलासा किया आपने? क्या ढूंढ लाए? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मुझे बस मुद्दे पे आइए, हाथ जोड़ के विनती, 5 मिनट का समय और दे दिए, सब एक दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। आज सबसे मजे की बात, मैं साधु और मैं सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि अगर वो किसी भी प्रकार संज्ञान ना लेती, इलेक्टोरल बॉन्ड के का जिक्र ना करती और ना अगर हम लोग के सामने आता तो हम लोग को कुछ पता ही ना चलता, हमारे नेता जेल में ही रहते। देखिए एक मुख्य आरोपी होता है कथाकथित शराब घोटाले में, जिसका नाम होता है शरद चंद्र रेड्डी, ये मेन अक्यूज है। ये एक कंपनी का मालिक होता है जिसका नाम होता है अरबिंदो फार्मा, इसकी 2 कंपनियां और होती हैं, ठीक है, मगर अरबिंदो फार्मा कंपनी, ये मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मनी ट्रेल असल में कहां गई। देखिए 11 नवंबर को ईडी गिरफ्तार करती है, एंटरटेनमेंट गिरफ्तार करती है शरद चंद्र रेड्डी को, जो अरबिंदो फार्मा कंपनी का मालिक है। 15 नवंबर को जब वो गिरफ्तार होकर जाता है तो ईडी उससे कार्रवाई करती है, उससे इंट्रोगेट करती है, पूछती है कि अरविंद केजरीवाल को क्या जानते हो, तो वो साफ साफ इनकार कर देता है कि साहब मैं नहीं जानता हूं अरविंद केजरीवाल कौन है, क्या है, सिर्फ इतना पता है कि वो मुख्यमंत्री। वो जानता ही नहीं था, ना वो कभी मिला था। अच्छा, उसके बाद ईडी उनको मक्खन, पॉलिश, तेल सब कुछ करने के बाद लगाती है, उसके बाद उसका बयान बदल जाता है। ठीक है, मेरी बात प्लीज, मेरी बात धरातल पे आ जानी, आपके दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है। सर 20 सेकंड में बात खत्म करिए अपने। प्रखर जी, मुझे बीजेपी के पास वापस जाना होगा, समय बहुत ही सीमित है सर, आधे घंटे की डिबेट है मैच, और हमारे साथ तमाम मेहमान वेट कर रहे हैं, प्लीज सर जल्दी कीजिएगा। 20 सेकंड, 15 नवंबर को, लास्ट 20, 15 नवंबर को 2022 को, 15 नवंबर 2022 को वही शरद चंद्र रेड्डी 55 करोड़ पे भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे उनके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। प्रखर जी ये बताइए, प्रखर जी मेरा सवाल ये है कि 9 समन भेजे गए
ठीक है ना, अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए? अब सवाल उठा रहे हैं, अरे वो इल्लीगल समन थे कृष्ण जी, वो इल्लीगल समन थे। बता तो रहा हूं मैं, जो शराब घोटाले का मुख्य आरोपी था उसने 55 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए। ठीक है, मनी ट्रेल दिख गई और आज वो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता अतुल भात खलकर एक्स पर लिखते हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की वजह से जेल जा सकता है। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार में शराब घोटाला हुआ था। तो हमारा सवाल लगातार यही कि भाई अगला नंबर किसका होगा, और महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगला नंबर उद्धव ठाकरे का होगा। जी आशीष तिवारी जी, केजरीवाल अंदर, अगला नंबर किसका? अब देखिए, जो भी भ्रष्टाचारी है वो अपना अगला नंबर मान सकता है कि जिसने भी गलत काम करे हैं। नहीं, सरकार के पास तो तमाम भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है ना, सरकार के पास तो तमाम भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है। मैंने इसी बाबत आपसे सवाल किया सर। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी भ्रष्टाचारी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसी को बख्शने के मूड में है नहीं। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं जिस तरीके से, बाकी तो सारी बातें मीडिया में तमाम तरीके से कई बार चैनल्स पे हो रही है, बातें हो रही, लेकिन आप दो तीन चीजों को गौर से समझने का प्रयास करिए कि जिस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा गया, उसके पहले उनके आपने बयान सुने होंगे कि ये समय का चक्र है, कब कौन इधर होगा कौन उधर होगा, मतलब इस तरीके से वो डराने का भी काम कर रहे हैं। तो उनके ऊपर मुझे भी एक शायरी याद आ गई कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं कौन कब सरकार में आ जाएगा। आशीष जी, शेर बहुत अच्छा सुना है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि चुनाव से ठीक पहले सरकारें, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, सरकारें तमाम योजनाओं की सौगातें देती हैं, फीते काटती हैं जनता को याद दिलाने के लिए कि भाई सरकार आपके फेवर में काम कर रही है। फिलवक्त जो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो रांची की बात हो चाहे वो दिल्ली की, हेमंत सोरेन से लेकर ये जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, क्या माना जाए इसे? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये कार्रवाई सरकार की ओर से अंजाम दी जा रही है। और सवाल ये भी है कि विपक्ष ये भी कह रहा है भाई कि जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज, वो सरकार के इशारे पर काम करती हैं। आशीष जी, देखिए, जांच एजेंसी सरकार के इशारे पे काम करती है, तो जो ये विपक्ष संविधान पर हम विश्वास रखते हैं, हम लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, तो इनका विश्वास आप देख सकते हैं कि कितना इनका विश्वास संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर है, कितना इनका संविधान लोकतंत्र पर है, और कितना इनका जो विश्वास है वो न्यायिक प्रणाली और न्यायालय पर है। दूसरी चीज, ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले ऐसा क्यों? अच्छा, आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल को जो पहला समन करा गया था, वो क्या चुनाव के पहले करा गया था? वो आज से मुझे लग रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार वेट कर रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव को समन भेजा जाता है और खनन घोटाले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो देखिए, ये जो कार्रवाई है महज ये दिल्ली तक या झारखंड तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी के मुखिया तक भी इसकी लपटें दिखाई दे रही हैं। तो मुमकिन है कि अगला नंबर अखिलेश यादव का भी हो। रविंद्र जी, ऐसे चरित्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं। रावण जैसे चरित्र सबको पकड़ के बंद कर दिया, अपने भाई को भी बंद कर दिया। कंस जैसे चरित्र मिलते हैं, अपने बहन बहनों को जेल में बंद कर दिया, सभी जो विरोध करते सबको बंद कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे चरित्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी होते रहे हैं। उसी का दृश्य फिर देखना पड़ रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके तानाशाही स्थापित की जा रही है। तो नंबर किसी का भी हो सकता है, ये उस नंबर का क्या परिणाम होता है? 77 के चुनाव से शायद बीजेपी ने सीख नहीं लिया, वैसा ही परिणाम आएगा। और ये किसी को भी उठा के बंद कर देंगे। जिस संस्था से बंद कर रहे हैं उस संस्था की विश्वसनीयता देख लीजिए। 5000 से ज्यादा छापे के बाद में केवल 31 चार्जशीट। आपके 2 नेता बंद हैं, एक 13 महीने से ज्यादा समय से बंद है, एक 6 महीने से ज्यादा समय से बंद है। आज तक चार्जशीट नहीं आ पाई। इतनी कमजोर संस्था है जो लोगों को बंद कर देती है और साल 1.5 साल तक चार्जशीट नहीं आती है। 5000 से ज्यादा केस लाती है, चार्जशीट 31 पे आती है। ठीक है, जवाब लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी, जवाब दीजिए, चार्जशीट क्यों नहीं आती भाई? साल 6-6 महीने हो जा रहा है। देखिए, मैं बताऊं, इसमें फिर मैं वही बात कहूंगा जी कि ये जो नेता आम आदमी पार्टी बंद है,
इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिस के कमरे में नहीं बंद रखा जी, इनको बंद करा गया है न्यायालय के आदेश पर। और है। जब ये इस तरीके की बात विपक्ष करता है तो कहीं ना कहीं वो फिर से एक बार न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करता है। ये जो भी प्रक्रिया है ये नहीं, चार्जशीट दाखिल करने का काम तो दिल्ली पुलिस का है ना सर, चार्जशीट दाखिल करने का काम तो दिल्ली पुलिस का है ना, ईडी का है सर, ईडी का। आप एक चीज बताइए, ईडी का है, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कर रही है। सुन लीजिए ना, तो फिर इनको कोर्ट जो है वो इनको जमानत क्यों नहीं दे रही, क्यों इनकी जमानत अर्जी बार बार खारिज कर दी जाती है? तो ये कहीं ना कहीं इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है और जिसकी विनय पर जो कोर्ट है वो इनकी जमानत भी खारिज करती है। तो ठीक है, इस तमजीद तरीके से अहमद जी से अगर ये- हम उनकी राय ले लेते हैं। तमजीद साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तमजीद साहब, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में? का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, बहुत मौजूद है। जलते घर को देखने वालों फूल का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जी, हो सकता है अगला नंबर आपका है। आपका मतलब कि कोई भी ऐसी आवाज जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठ रही हो, कोई भी ऐसी आवाज जो स्वतंत्र आवाज है जिसको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं कर रही हो, तो कोई गेस नहीं कर सकता किसका नंबर हो सकता है। तो इस वक्त दो ही तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। या तो जिसके ऊपर ये छापा मार रहा है, जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जाके ज्वाइन कर ले, और या तो फिर वो जेल जाएगा। दो तरह से तानाशाही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर कायम कर दी है। और एक बात और कह रहा हूँ रामकृष्ण जी, एक बात समझ लीजिए, ये देश के नेताओं को नहीं डराया जा रहा है। अगर आप लोग इस गलतफहमी में है कि देश के नेताओं को जेल भेज के डराया जा रहा है, गलत सोच रहे हैं आप लोग। इस देश की जनता को डराने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आज आपको पता हो गुजरात के अंदर भी दो प्रत्याशियों ने अपना टिकट वापस कर दिया। जी, तो हालात ये है, भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्थिति हमसे आपसे ज्यादा पता है। ठीक है, कुछ भी दिखलाइए, 400 पार, 500 पार, 600 पार, कुछ भी दिखलाते रहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति का अंदाजा है। चुनाव के ऐन पहर पे जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के ऊपर लगातार षड्यंत्र, तमजीद साहब दर्द तो आपको भी होगा, क्योंकि हाल ही में देखिए क्या हुआ कि देखिए आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ आपका जो अलायंस हुआ था 4 और 3 का, देखिए अरविंद केजरीवाल अभी चूंकि जेल में है, ठीक है ना, हिरासत में, न्यायिक हिरासत में, तो दर्द तो कांग्रेस को भी होगा क्योंकि आपके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। रामकृष्ण जी, ये डर कांग्रेस पार्टी के सामने मत रखिए। कांग्रेस पार्टी ने जब अंग्रेजों को हटा दिया है देश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है भाई? कांग्रेस ने, आप डर की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर चल के लोगों को जागरूक करने का काम करके, किससे डर है भाई? राहुल गांधी जी को बुलाया तो था। कांग्रेस पार्टी डरने वाली है, आपको लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी जैसे कायरों से डरने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिनके सावरकर जी जब जरूरत पड़ती माफी मांग लेते हैं। ठीक है, इस बीच देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 10 साल पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। साल 2014 के इस वीडियो में मनमोहन सिंह देश को चेतावनी देते हैं कि नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर चर्चा किए बिना अगर वो भारत के पीएम के पद पर पहुंच गए तो ये देश के लिए घातक सिद्ध होगा। बयान सुनवाते हैं आपको, बयान सुन लीजिए, मनमोहन सिंह का 10 साल पुराना बयान है, सुन लीजिए सर। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. That without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. ठीक है, आशीष जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए आशीष जी। नहीं, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि अभी हमारे तमजीद भाई वडोदरा पहुंच गए कि एक हमारे सांसद ने मना कर दिया। समझ नहीं आता कि आप लोग इतना दबाव क्यों यूपी में ये सीटें नहीं फाइनल कर पा रहे हैं। 4 बार आशीष जी बोल चुके हैं। दूसरी चीज, इनके जो शीर्ष नेतृत्व है जो हमेशा ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तमजीद जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, गलत बात है भाई, ये गलत लोकतंत्र ठीक है, आशीष जी क्यों इतना आप लोग घबराते हैं भाई? आशीष जी की पार्टी से हम लोग आपको भी संरक्षण देने का काम करेंगे। मीडिया भी लोकतंत्र का प्रहरी है, आपको भी आपके भी आवाज को ठीक है, अपनी बात रखिए। करेंगे। आप
कोई बोल नहीं पाता आशीष जी कौन होते हैं भाई? अरे क्यों 30 घबराते सेकंड हैं आप लोग? 30 सेकंड तो आपने ऐसे ही खर्च कर दिए। आप लोग भाई? 30 सेकंड तो आपने ऐसे ही खर्च कर दिए। आप रखिए ना अपनी बात। आपको बयान कौन मना कर रहा है? निजी कर आपको सकते हैं। कौन मना कर रहा है भाई अपनी बात रखने से? नहीं, आप देखिए जब देखिए जब आपके पास बात नहीं है तो आप 30 सेकंड 40 सेकंड इसी में जाया करेंगे। अब अपनी बात रखिए ना। की पार्टी से कांग्रेस पार्टी है तो आप अरे मेरा काम है सबका पक्ष लेने का ना। मैं कांग्रेस के पास नहीं आया क्या? मैं सपा के पास नहीं गया क्या? मैं प्रकाश श्रीवास्तव के पास नहीं गया क्या? आप बात रखिए अपनी। तमजीद साहब आप बात रखिए ना अपनी। देखिए हाँ तो रखिए ना आप अपनी बात। कौन मना कर रहा है आपको? देखिए मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही थी अक्षरशः बिल्कुल सही साबित हुई कि नहीं सही हुई। आज जिस तरीके से देश के अंदर लूट हो रहा है, जिस तरीके से हफ्ता वसूली हो रही है, जिस तरीके से चंदा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी धंधा कर रही है, और जिस तरीके से चंदा के नाम पे पूरे देश को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से उद्योगपतियों के ऊपर रेड मार के उनसे चंदा लिया जा रहा है, आप समझ नहीं रहे मनमोहन सिंह जी की बात अक्षरशः सही हुई कि नहीं सही हुई है? तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आप इस चीज को देख लीजिएगा। जब 2024 के बाद या तो इनके नेता माफी मांगते फिरेंगे, जैसे सावरकर ने माफी मांगी थी, वैसे ही इनके नेता माफी मांगते फिरेंगे सबसे, और या तो इस देश को ये देश से माफी मांग लेंगे कि हमें ने जो भी कुकृत किया 10 साल के अंदर हमको उसके लिए माफ कर दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, और जो कायरों की पार्टी है जिसकी वजह से आज सारे विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, तो ये कायरों की पार्टी है। अगर ये वाकई 56 इंची वाले होते तो ये कहते कि जनता के अदालत में हम चल रहे हैं, आप भी चलिए, आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे, जनता जिसको जनादेश देगा हम जीत। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चुनाव से पहले आप हमारा अकाउंट फ्रीज कर देंगे, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट बंद कर देंगे, इंडियन में घटक दल के नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे, और आप कहेंगे 56 इंच के हो। कायरों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी भाई। ये चुनाव में जनता की अदालत में नहीं होते हैं, ये एजेंसी के जरिए सीबीआईटी और ईडी और सीबीआई के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, गपशप में मत रहिए, देश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। ठीक है आशीष जी, वो वक्त कब आएगा जब सावरकर की तरीके से बीजेपी के तमाम नेता माफी मांगेंगे? सवाल पूछ रहे तमजीद अहमद साहब। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता बौखलाए हुए हैं, और इनके शब्दों में आप देख रहे हैं जिस तरीके का परेशानी दिख रही है, और ये जिस तरीके से एकदम खिसियाए हुए वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इनको अपनी जमीनी हकीकत जरूर पता है। दूसरी चीज मैं बताऊं कि आज कांग्रेस जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़ी, चोर चोर मौसेरे भाई। चूंकि राहुल गांधी भी जो है वो जमानत पर बाहर है और अरविंद केजरीवाल भी, तो ये जो मौसेरे भाई वाला कॉन्सेप्ट चल गया है, जब एक दूसरे को गाली देते थे और यही केजरीवाल कहते थे कि कांग्रेस का मैं सोनिया गांधी का वो कौन भाई है उसका बता दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जिनको भ्रष्टाचार की तस्वीर कहते थे, आज उनके साथ खड़े हुए, वो भी बता दीजिए ना, वो कौन भाई है? मौसेरे भाई है, चचेरे भाई है? परेशान है, पता है। उससे भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। आप तो बहुत ही महान प्रवक्ता है, आप उसको प्रकाश डाल दीजिए। चचेरे भाई है, मौसेरे भाई है? आप जब आपके पास मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, मुद्दा तो बड़ा मुद्दा है। अगर हम और आम आदमी पार्टी मौसेरे भाई है, तो चचेरे भाई कौन है? अजीत पवार जी और मोदी जी चचेरे भाई है क्या? जिनको जो भ्रष्टाचार की जन्नी बोलते थे, आज वो उनके साथ खड़े हुए हैं, आज मुख्यमंत्री बना दिया, हेमंत शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। कौन है भाई? ये कौन सा रिश्ता आपका रिश्ता क्या कहलाता है भाई? बताएंगे इसको भी थोड़ा प्रकाश डालिए। एक एक करके ऐसे किसी की आवाज नहीं पहुंच पाएगी सर। एक एक करके कौन से नेता हैं जो लड़ रहे हैं, और यूपी के अंदर 17 सीटें इनको मिली हुई। भाग जाएंगे, सवाल से भाग जाएंगे, अभी सवाल से भाग जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। मौसेरे भाई है कि चचेरे भाई है? क्या रिश्ता भाई? तमजीद अहमद साहब ठीक है, रविंद्र जी आपके पास वापस आऊंगा, रविंद्र जी आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन अहमद साहब, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है और उसके घटक दलों के नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है बीजेपी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। 17 सीटें अलायंस हुआ है आपका समाजवादी पार्टी के साथ, एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया। क्यों एक बात बताइए, इंडिया और एनडीए के बनाम लड़ाई है। इंडिया ने 51 सीटों की घोषणा की है, इंडिया ने 45 सीटों की घोषणा कर दी है। कहाँ फर्क है? 6 सीटों का फर्क है। कुछ दिनों में और लिस्ट भी आ जाएगी। आप इसको कांग्रेस और बीजेपी से मत देखिए, इंडिया और एनडीए से देखिए। एनडीए ने 51 सीटों की घोषणा उत्तर प्रदेश में की है और 45 सीटों में इंडिया गठबंधन ने कहाँ से भाई? आपने 17 आपकी 17 कहाँ गई? आपकी 17 कहाँ गई? परेशानी कहाँ पे? आपकी 17 सीटें कहाँ गई सर? हमारी भी 17 सीटें आएंगी, निश्चित रूप से बहुत जल्द उनकी भी घोषणा हो जाएगी। कौन पहले प्रत्याशी घोषित कर लिए, लड़ने तो दीजिए, तैयारी तो करने दीजिए सर। इसको आपकी नजर में 17 और 45 तो 56 होगा, हमारी नजर में 80 सीटें हैं। हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 17 सीटें कांग्रेस लड़ रही है और समाजवादी पार्टी लड़ रही है।
पूरी की पूरी 80 सीटों पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और 546 सीटों पे इंडिया गठबंधन लड़ने का काम कर रही है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और इसी बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खातों को फ्रीज कर दिया है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से की जा रही है कि मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, खाते भी इस्तेमाल न कर पाए। चुनाव के अहम पहर में इस तरीके की घटिया करतूत भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रवींद्र जी के पास वापस आता हूँ। जी रवींद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रवींद्र जी अपनी बात रखिए। एक सुधार के साथ आगे बढ़ेंगे। आज से लेके 6 दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी की रिमांड पर हैं, अभी न्याय की हिरासत में नहीं गए। 28 तारीख को जब पेश होंगे तब निर्णय होगा। अब आते हैं इस बात पर कि अगर ये मुहिम भ्रष्टाचार पे चलाई जा रही है तो भारत के जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए और सदाचारी बन गए हैं। उनपे भी कुछ छापे वापे होने पड़े चाहिए। ये एक भ्रष्टाचारी नेता जो 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए और विदेशों में उनका पुत्र जो है गांजे की खेती करता है। रवींद्र जी मेरा सवाल ये है कि आप इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो हैं। एक मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो समाजवादी पार्टी का क्या एक भी कार्यकर्ता क्या दिल्ली कूच किया क्या? रवींद्र जी आप तो बहुत छोटी सी फिगर पूछ रहे हैं। ये छोटी सी चीज है, हो सकता है आपके लिए छोटी सी चीज हो, लेकिन ये दिखाती है कि हम में एकता कितनी है। सर आपने एकता की बात को बताने के लिए, दिखाने के लिए ये छोटी सी चीज बतला देगी एकता कितनी है। आपको पूछना देखिए सर, ट्विटर से एक्स पर पोस्ट करके और दुख जाहिर कर देना, लोकतंत्र की हत्या बता देना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम जमीन पर कितना उतरे? हमने उस संगठन के लिए जिसके साथ हम गठबंधन में हैं, उसकी नेता की गिरफ्तारी के लिए हम जमीन पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, का उत्तर सुनना चाहेंगे? सुन लीजिए। जी सुना दीजिए, सुनने के लिए बैठा हूँ। दिल्ली की समाजवादी छात्र युवजन सभा आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जहां आतिशी जी का कार दिल्ली पुलिस से अवैध तरीके से रोक लिया, वहां पर मौजूद है। आप निश्चित रहिए, आम आदमी गठबंधन जिससे नरेंद्र मोदी सरकार डरी हुई है, जान चुकी है कि 2024 में भ्रष्टाचार कार्रवाई करनी है। तो जनता भेजने जा रही है। कंपनियों ने जब उनपे ईडी सीबीआई आईटी ने रेड मारा तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2,471 करोड़ रुपया चुनावी चंदा दिया है। इस पे भी कार्रवाई करके भारतीय जनता पार्टी दिखावे। तो क्या श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर देने से जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं चुनावी चंदा अवैध तरीके से इकट्ठा करने से, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। प्रखर जी अपनी बात रखिए। मैं बता रहा था आपको, जी बताइए, कि मैंने अभी आपको सामने खुलासे कर दिए। मैंने बता दिया कि किस तरीके से ऑरबिंदो फार्मा। अब मैं आशीष जी से चीज बोलना चाह रहा हूँ। भैया आपको मोटा 60 करोड़ के आसपास मिल चुका है। मुख्य आरोपी जो शराब का था उसने दे दिया है। अब आप ये बताइए, ये जो ईडी आपके जो प्रकोष्ठ है, इन्होंने माननीय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब ये पैसा जो उसकी कंपनी से आपको इलेक्ट्रिक बॉन्ड मिला है और आपने उसको 21 नवंबर को निकाल भी लिया है। क्या आपके नेता नैतिकता के आधार पर क्या अपनी गिरफ्तारी देंगे? क्या जेपी नड्डा साहब अपनी गिरफ्तारी देंगे? आपने एक फर्जी कथाकथित शराब घोटाला आपने बना के 2 साल से रखा था। मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आ रहा हो, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर अरबिंदो फार्मा डाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच चुका है। आशीष जी, शराब घोटाले में अकेले आम आदमी पार्टी के या दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, बल्कि आरोप यह लग रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि देखिए बीजेपी के नेता भी डुबकी लगाए हैं और देखिए आरोप लगे हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि भाई क्या उनकी गिरफ्तारी होगी क्या? अरे हमारे तो आंकड़े हवा में है। हम तो सबूत ले आए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पहले तो शायद इनकी जानकारी में कोई कमी है। दूसरी बात, अगर मैं इनकी बात को 60 करोड़ रुपए दिया है, क्या ये मानने को तैयार है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं जेपी नड्डा वो गिरफ्तार दोषी होंगे हैं? नहीं होंगे? हाँ, अमित शाह गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे? दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार होगा या नहीं होगा? आप मुझे जानकारी दो। जी आशीष जी, मैं ये कहता था कि पहली बात तो इनकी जानकारी जो है वो भ्रामक है। दूसरी चीज, अगर मैं इनकी बात मान भी लूं तो क्या हमारे छोटे भाई प्रखर इस बात को मानने को तैयार है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये कांड करा है वो सही है?
और उसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर जो मुख्य आरोपी है, पहले तो मुख्य आरोपी के ऊपर होना चाहिए ना सब कुछ, या ठीक तो है। ये कहें यहाँ बैठ कर के अहमद हाँ, साहब, अरविंद आशीष केजरीवाल भाई, एक आशीष मुख्य भाई, आरोपी आपने है मुख्य और आरोपी को उन्होंने बेल गलत करा दे है, दी है। तो आपको पहले बता तो रहा इनसे हूँ, हाँ या ना में आपने जवाब ले मुख्य आरोपी लीजिए, को बेल दे आगे दी की है। बात मैं बता बेल दूंगा। कैसे मिल गई? आपके ईडी ने अपोज करी नहीं बेल। 60 करोड़ रुपए आपकी भारतीय जनता पार्टी चंदा ले चुकी है ऑरबिंदो फार्मा से। अब आप मुझे साफ साफ एक बात बताओ, जो आपका ये मुख्य आरोपी है, ईडी के बयान पर, वो जो ईडी ने बयान दिए, उससे बयान लिए, उसने ये कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जानता हूं। उस आरोपी की बात की कितनी विश्वसनीयता होती है? इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो बॉन्ड मिले हैं, जो चंदा मिला है, वो अपलोडेड है। 60 करोड़ रुपए अरविंदो फार्मा ने आपको क्यों दिए? ये सवाल मेरा आपके सामने प्राइम तो टीवी के आप ये लाखों दर्शक बताइए, हैं। जो सवाल का मुख्य जवाब, आरोपी सीधा है, जवाब। क्या आप सर सीधा जवाब। क्या मुझे क्या बताइए उसको कि क्या 60 उसको करोड़ रुपए अरविंद आपको मिल चुके हैं। केजरीवाल ने जो शराब अब आप मुझे नीति बताइए में क्यों जो बदलाव अरविंद किया फार्मा है, ने क्या उस आपको क्यों 60 बदलाव करोड़ के रुपए दिए? तहत उसको फायदा नहीं पहुंचाया गया है? आप ये बताइए ना मुझे। और अगर फायदा पहुंचाया नहीं, गया उनको है फायदा तो पहुंचाया गया, नहीं पहुंचाया गया, ठीक है, इस बात को तो तलाशने की कोशिश कर रही है ईडी, कर रही है, कोर्ट करेगी, पीएमएलए कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट करेगा। लेकिन उनका सवाल ये है आम आदमी पार्टी का कि भाई आपके नेता भी इसमें डूबे हुए हैं, इस भ्रष्टाचार के भंवर में। कैसे डूबे कृष्ण हुए जी, हैं? मेरा सवाल कैसे सिर्फ डूबे? इतना सा और है, कह रहे हैं कि ये 60 मुख्य करोड़ रुपए का आरोप- आरोप लगा रहे हैं कि आपके लोगों ने 60 करोड़ रुपए चंदा लिया है। मैं क्या करूं? हमने मेरा लिया सवाल मैं नहीं है फिर स्पष्ट चंदा, कर रहा तो ये हूं। जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड 55 के करोड़ माध्यम से से 60 एक करोड़ का नंबर से आता है। अरबिंदो फार्मा हमने किसी कंपनी, से मांगा जिसका नहीं है मुख्य आरोपी चंदा, और जो भी चंदा है शराब आज घोटाले में मैं है, आपको अभी जिसके मैं बयान है। पर अरविंद केजरीवाल को तंजीद गिरफ्तार तंजीद करा साहब, गया, उसने आपकी पार्टी को कि 60 करोड़ तंजीद रुपए जी, क्यों दिए? क्या इस मैं- गिरफ्तारी का असर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस पर देखने को मिलेगा क्या? और कृष्ण जी, एक बात मैं और कहूंगा, उस 60 करोड़ को मिलते ही वे उसकी जमानत क्यों हो जाती है? जैसे ही 60 करोड़ रुपए मिलते हैं, वैसे ही जमानत क्यों हो जाती है? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको रामकृष्ण जी 10 सेकंड में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डीके शिव कुमार जी, आपको याद है इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शोर मचाया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। इनका काम क्या है? चुनाव से पहले जो मुख्य नेता होते हैं उनको गिरफ्तार करो और उनको बदनाम करो, उनको भ्रष्टाचारी बोलो, उनको परेशान करो। उसके बाद क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में डीके शिव कुमार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। प्रताड़ना की मोल क्या है ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी भी। कल को जब बाइज्जत बरी हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की दलीलें सब खोटी साबित हो जाएंगी। ये दलीलें कहाँ? यही अतीत की कल को आके क्या माफी मांगेंगे? यही आगे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या आगे माफी मांगेंगे? आज ये इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक तानाशाही व्यवस्था कायम कर दी है, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के ऊपर जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चंदा लो पर काम कर रही है, इतना बड़ा इलेक्टोरल फंड का घोटाला किया, एक आदमी के ऊपर गई है, किसी एक डोनर के पास गई है कि आपने इतना पैसा कहां से पाए? ऐसे डोनर है रामकृष्ण जी, आपको पता होगा। ये आरोप हमारे नहीं है, ये सत्य है। जो पब्लिक के बीच में जो एसबीआई ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो देने का काम नहीं करे तो उसको देना पड़ा। चुनाव आयोग 2 करोड़ का मुनाफा है, वो 200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहा है। देखिए, इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, तो क्या ये विपक्ष क्या देखिए खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्या? इसको मान रही है। देखिए, मैं एक आखिरी कमेंट 10 सेकंड का लूंगा कृष्ण जी। दो मैं चीजें, आखिरी मोदी जी ने ये कहा था देखिए, कि मैं आपके सदन में चैनल के विपक्ष माध्यम का से होना जरूरी है। भारतीय उन्होंने जनता ये पार्टी कहा के कि शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचारियों का बहुत ही एहसानमंद हूँ तो और मैं उनको भ्रष्टाचारियों को धन्यवाद पकड़ करना पकड़ चाहता के हूँ, साधुवाद जेल के धन्यवाद अंदर करना डालने चाहता का काम हूँ। कर रहा है। आज उन्होंने दूसरी चीज उनके ये है स्टेट ने कि ये अरविंद जो भी केजरीवाल को जेल कार्रवाई नहीं भेजा है, है। मैं उनको बता रहा हूँ, वो तो अभी सिर्फ वो देश के ये नेता जो थे, अब संविधान उनको की ये विदेश बात का नेता करते हैं, जो बना लोकतंत्र दिया की गया है बात उन्होंने। करते हैं, उनके ये सारी उनकी इस संवैधानिक ही असंवैधानिक संस्थाएं हैं। गिरफ्तारी और की ये वजह से संविधान आज आपको मालूम है लाने वाले भारत लोग ये आज खबर कहाँ चल रही है? ये संस्थाओं खबर के आपकी ऊपर सिंगापुर के क्वेश्चनिंग सीएनए करने पे से चल बाज रही नहीं आ है। रहे। ये अरविंद दूसरी केजरीवाल चीज की में एक गिरफ्तारी की बहुत खबर बड़ा प्रखर जी 20 सेकंड एशिया में चल जवाब ले रही है। लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रखर जी 20 सेकंड। एक मुझे 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए। ठीक है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे आज हम शुक्ला जी बात क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये पारदर्शिता लाने वाले हम हैं। आज जब ये बॉन्ड अरे आप नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट थी, पार्टियों सुप्रीम को कोर्ट चंदा थी, नहीं मिलता गलत था। बात बोल रहे हो आप। जी 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 कितना मिलता जी था? ठीक है, आशीष जी इसका जवाब ले कोई लेते हैं। पता प्रखर जी है? कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है वो। ये जो जी बताइए आप प्रखर जी। बोल रहे हो, कांग्रेस पार्टी ये ने सुप्रीम कोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको लगता रहता होता इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए आपके एसबीआई ने कहा था चुनाव के बाद अब देंगे, इनके पेट ये में तो दर्द सुप्रीम हो रहा कोर्ट है। थी।
जिन्होंने ये तो संकोच नहीं आ रही थी, जिसने आपको लथाड़ा और आपको मुंह की खानी पड़ी। और यही इलेक्टोरल बॉन्ड 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, लश्कर है भारतीय जनता पार्टी के कबर खोदने का काम करने जा रहा है। किस तरीके से आप लोग मनमानी करे जा रहे हो, आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। ये आपके लिए कबर खोद चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए कबर खोद दी है, कबर खोद दी है। तमजीद साहब, देखिए तमजीद साहब, ठीक है, आशीष जी आ रहा हूँ आपके पास वापस। तमजीद साहब, चोर कबर खोद दी है क्या बीजेपी ने ऐसा करके? अगर ये बोलना चाहते हैं, चोरी अपनी छुपाना चाहते तो छुपेगा कुछ नहीं, सब सामने आएगा और सब जाएंगे, परेशान सामने सब आ चुका है आशीष भाई। 6,000 करोड़ रुपए सब सामने आ चुका है। और बिंदो फार्मा कंपनी से मुख्य आरोपी से आपने 7 करोड़ रुपए लिए हैं। और जैसे 7 करोड़ आपने 21 नवंबर 2022 को आपने ले लिया, उसी के बाद आप मुख्य आरोपी को रट्टी को छोड़ देती है आपकी ईडी। किसी भी तरीके की बेल को अपोज नहीं करती है। और आप देश के नेता को आप बंद कर रहे हो झूठे मुकदमे में। मनी ट्रायल आज मिल गई है। मुझे बस आप इतना बताओ, क्या जेपी नड्डा अपनी गिरफ्तारी देंगे? क्या दिल्ली आप ये कहिए कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, फिर उसके बाद की बात आगे कही जाएगी। देखिए रामकृष्ण जी, ये अभी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। हंसना चाहिए लोगों को इनको ट्रांसपेरेंसी शब्द सुन के, लोग इनको पर हंसते होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआई से बोला कि आपको 15 तारीख को आपको सारा डाटा देना है, एफबीआई ने जाके कहा कि हम 20 जून से पहले डाटा ही नहीं ले सकते, हमारे पास बहुत सारी डाटा नहीं है, हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सभा में ये बात जाके कही सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वही एफबीआई जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा, 50 बड़ी वोटिंग के अंदर डाटा निकाल के, भाई इसका मतलब डाटा तो तैयार था। इसका मतलब इस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि एसबीआई वहां पे डाटा दे जाके। फिर उसके बाद एसबीआई ने डायरेक्ट काम किया, एसबीआई ने डाटा तो दे दिया पर यह नहीं बताया कि किसको कितना चंदा। स्पष्ट आदेश था सुप्रीम कोर्ट का कि आपको ये सब कुछ पता रहा है, उसके बावजूद भी एसबीआई ये वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने आजादी से लेके अभी तक नंबर 2 में कैश में सामने अपना जो लिया है चंदा, आज का मुनाफा 200 करोड़ रुपए नंबर 1 के होने पर उसके विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। इनको थोड़ा सा समझना चाहिए। और जनता इनके ऊपर हंस रही होगी कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर जो कांग्रेस की सरकार आई है, हमेशा नंबर 2 में ही यहाँ पे बैठ के बकवास कर रहे हैं। चंदा की प्रक्रिया एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से है, तो ये बता रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ है। अगर काम कर रही होती तो आज की डेट में जितने डोनर थे सबके घर में सीबीआई ईडी और आईटी का छापा पहुंचाना चाहिए था। लेकिन भाई नंबर 1 से गया है, नंबर 2 से नहीं आया है, क्यों उनके घर में सीबीआई का छापा पड़े? आईटी जाती क्योंकि इन्होंने हफ्ता वसूली अगर आप हमारे को हफ्ता वसूली में आप अगर एक्सटॉर्शन मनी दोगे तो आपके घर में क्यों ईडी सीबीआई नंबर 1 वालों के छापा डालेगी? चर्चा का समय जो है वो सीमित है और नंबर 2 का काम आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना होगा यहाँ पर। चर्चा का विषय यही है कि भाई केजरीवाल अंदर है, लेकिन अगला नंबर किसका है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मौजूद थे। हमारे साथ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस से भी हमारे मेहमानों ने अपनी राय रखी है। लेकिन देखिए दोस्तों, सवाल यही है कि सवाल करना चाहिए और सवाल लगातार हो रहा है कि क्या ये कानून का शासन है या फिर ये शासक का कानून है जो यहाँ पर लागू है। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप देख रहे हैं हमारे साथ वीकेंड चर्चा, जिसमें आज हमने चर्चा की है कि आखिर केजरीवाल अंदर है। इससे पहले हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे और उससे पहले हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे और सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ये केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है, आखिर इसके बाद किसका नंबर अगला होने वाला, इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन सवाल दोस्तों तमाम मेहमानों की ओर से, विपक्ष की ओर से यही उठाए जा रहे हैं कि क्या ये कानून का शासन है या फिर ये शासक का कानून है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि अगला नंबर किसका होने वाला है। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और साथ ही साथ दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।